आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आने वाला टाइम में आपको ये वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 27वें सरस्वती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया था? किसे चुना गया है? तो गाइस देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सितांदु सितांशु यशस चंद्र। अगला है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है? ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, 133वां। भारत के लिए व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन बी, पुर्तगाली। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, जेनेवा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी, रिकेटस। अगला है, विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, चीन। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या ऑब्लिक पीछे है? तो ऑप्शन ए, 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी में आया था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन सी, श्री BN राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, दीन ए इलाही। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो पावापुरी। संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान से संबंधित थीं? तो कोलंबिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी, बिहार। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो संधारित्र कहते हैं। नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी, रूपांतरित पत्ती कहते हैं। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1959। GPRS का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन डी, PT ऊषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, 250 सदस्य।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। अगला है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी डेसिबल। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? तो नॉर्वे को कहते हैं। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कोच्चि। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं? ऑप्शन डी अपसौर कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी 0.03%। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सीमा। असुमेलित तथ्य को पहचानिए। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सी गलत वाला ये हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि विटामिन B1 ये हो जाएगा थायमिन, V2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन और V12 हो जाएगा साइनोकोबालमिन। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी गोल्फ। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन बी चना, लेकिन चावल मक्का बाजरा है। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी कटक ओडिशा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दूध से। टिटनेस रोग किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन डी हार्डवेयर। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग देना, प्लस का अर्थ है गुणा करना और भाग का अर्थ होता है घटाना और गुणा करने का अर्थ होता है जोड़ना, तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को हम लोग लिख लेते हैं। तो 18 - 3 + 2 × 8 / 6 = 14। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करके अगर 14 आ जाता है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चिन्ह को बदलते हैं। तो आगे के देखिए क्या है, 18 माइनस की का अर्थ क्या है? भाग देना। तो 18 / 3, फिर आगे है प्लस। प्लस का अर्थ देखिए क्या है? गुणा करना। तो × 2, फिर है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो +8, फिर डिवाइड का अर्थ क्या है? घटाना। तो ये घटा देंगे। तो बॉडमास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले भाग वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 3 × 18 × 2 +8 - 6। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 दूनी 12 +8 - 6। अब प्लस वाला तो 12 8 20, 20 में से 6 गए तो आपका 14। देखिए 14 आ गया। देखिए आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी के जो तीन अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 15 10 और 17 नहीं मिलेगा, लेकिन डी वाले में 14 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों में से नहीं बन सकता। जैसे कि इंटरनेशनल है तो इसमें से आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? तो गाइस देखिए, इससे आपका लेटर नहीं बन सकता ये वाला। क्यों? आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मूल शब्द में अक्षर ई का प्रयोग एक बार किया गया है। तो इंटरनेशनल में देखिए ई जो है वो एक बार है, लेकिन लेटर में आपके ई 2 बार हैं, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। बाकी के जैसे कि नैनीताल, टेलर और अर्न ये बन जाएंगे। अगला देख लेते हैं। आपको कमेंट करके बताना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो गाइस क्वेश्चन क्या कहता है, स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। स्पर्श किसका चित्र देख रहा था? तो आपको बताना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। जैसे कि सूरज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो गाइस कोई एक ये है सूरज, ये आपका पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला।
आगे कहता है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर। और कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर। तो गैस ये नीचे की ओर दक्षिण की ओर मुड़ गया तो कितना चला? 6 किलोमीटर। फिगर मैं बना दे रहा हूँ, बाकी का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, तो पूर्व आपका कौन सा होगा? आगे की तरफ ये वाला। और 2 किलोमीटर चलता है तो 2 ये हो गया। आगे कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो गाइस सबसे बड़ा वाला यही होगा आपका। इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये ऊपर की ओर जाता है, कितना चलता है? 12 किलोमीटर। ओके। अब गाइस कहता है सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो स्टार्टिंग का पॉइंट तो ये है और लास्ट वाला पॉइंट ये है, तो ऐसे बनाएंगे। और गाइस ये 2 है तो आगे भी तो 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप बना के ये वाली दूरी आप काउंट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? तो आपका जो गाइस आंसर आएगा वो आएगा 7.2 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ABCCB। तो ABCCB ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए BCA ये आपका दिया हुआ है, तो आगे BCA तो BC के बाद क्या आएगा? ऑप्शन ए, मतलब ए आएगा। तो ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये कट। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे तो आपका ए भर गया। अब देखिए आगे क्या है? CA। ये देखिए CA भी है, तो आपका बी यहाँ पर हो जाएगा खालिस्तान, क्योंकि CA के बाद क्या आएगा? बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। तो ऐसे भी आप आगे भर सकते हैं, इसी तरीके से अनुमान लगा के आप देख लीजिएगा, ये फिर आगे आप करके ऐसे भर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्या क्या भरा जाएगा? इसमें ए, इसमें बी, फिर सी, फिर सी और लास्ट में बी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसका क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए दूसरा वाला आएगा इम्पार्ट, फिर आएगा इम्पोर्टेंट, उसके बाद आएगा इम्प्रूव, उसके बाद आएगा इम्प्रोविस। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक दर्शाता है, सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए दूसरा आएगा सब्जी। सब्जी कोई सब्जी होगी, उसके बाद उसको क्या करोगे? आप काटोगे, मतलब पांचवा। फिर क्या करोगे? तो उसको तैयार करोगे, मतलब तीसरा। फिर चौथा उसको स्टोर करोगे। फिर क्या करोगे? ऑप्शन ए पहला वाला परोसोगे। ओके। अगला देखिए, वे संख्याएं ज्ञात करें जो क्रमशः एक्स वाई जेड के स्थान पर उपयुक्त हों। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तो क्या क्या आएगा आपको बता देता हूँ, कैसे करेंगे आपको बताऊँ कि इसका आंसर जो होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन तीनों का पहले आप टोटल करिए, 18, 17 और 22 का। तो 18 दूनी 36, मतलब 35 और 22 कितना होता है आपका? 7 ये 5 ये, मतलब आपका 57 होता है। हो गया। अब गाइस यहाँ पे देखिए, पहले कॉलम को सॉल्व कर लिया। पहले कॉलम में क्या था आपको बताऊं कि एक कॉलम लिया हमने, सॉल्व किया, मतलब तीनों को ऐड कर दिया, तो तीनों का योग कितना आया? 57। तो पहले कॉलम में अगर 57 आए तो दूसरे कॉलम में भी योग 57 आना चाहिए। तो पहले हम लोग 23 और 19 को जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? तो 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 2 2 2 4 42। और आगे आपका क्या हो जाएगा गाइस? क्योंकि हम लोगों ने इन तीनों को ऐड किया तो इसको भी तो ऐड करेंगे। तो इन दोनों को योग करके कितना आ रहा? 42 और प्लस 22 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 57 के। अब 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 57 माइनस 42, तो कितना आएगा? 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1, तो आपको मिल गया 15। तो गैस देखिए केवल 15 इसी में आ रहा है, ऑप्शन ए वाले में, और इसमें नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा। तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूर नहीं, एक आंसर मिल गया तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
तो गाइस देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन क्या कहता है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो आल मतलब आल की बात होती है तो पूरा पूरा होता है, तो विद्यार्थी को वी लिख देंगे और सारे विद्यार्थी क्या हैं, बुद्धिमान। ओके, अब अक्षय बुद्धिमान नहीं है। तो एक कोई लड़का है अक्षय, तो वो बुद्धिमान नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो आगे कहता है निष्कर्ष में अक्षय के अतिरिक्त सभी बुद्धिमान हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, अक्षय मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो गाइज अक्षय जो है मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये आपका किसी में कहा ही नहीं गया, तो ये कट। अगला है बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है। तो गाइज देखिए विद्यार्थी जितने भी हैं वो सारे बुद्धिमान हैं, लेकिन कह रहा है कि बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। तो तीसरा भी। फिर कहता है कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है। सारे विद्यार्थी गाइज क्या हैं, बुद्धिमान, लेकिन इसमें कह रहा कुछ विद्यार्थी, तो ये भी कट हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पुलिस थाने पर होने वाला कौन सा अपराध सबसे अधिक गंभीर है। तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलिस अभिरक्षा में दी जाने वाली यातना से मृत्यु, ये गंभीर है। दिनों दिन महिला पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों के द्वारा। क्योंकि पहला है महिला अपराधियों से निपटने के लिए, और भी है आपका बी वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, महिला पुलिस महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझ सकती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो करहो। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है। तो ऑप्शन ए अर्ध उष्ण। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन सी ए और बी, मतलब पंचकुला, और बी मानेसर। कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। ऑप्शन डी अंबाला। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो महाभारत। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो राजा नाहर सिंह। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर है। ऑप्शन बी फरीदाबाद। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 1.34%। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तमिलनाडु तट पर। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है। तो निरंजन। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है। ऑप्शन बी 2:1। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है। चीन में। आईबीएम का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मीन। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। तो ऑप्शन बी बृहत एकीकृत परिपथ। लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट क्या होता है। ऑप्शन बी एक प्रकार का सर्किट। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। ऑप्शन डी सीपीयू। अगला है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन बी कर्सर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन डी ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइशन। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। तो टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है।
ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो ऑप्शन बी, करुण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।